फैज़ाबाद में पिंडी भटिया के करीब मोटरवे पर मुसाफिर बस में अचानक आग भड़क उठी। आतिशदगी के वाक़े में हलाकों की तादाद 20 हो गई। बस में आग डीजल से भरी वैन से टकराने की वजह से लगी। जख्मी मुसाफिरों को तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल पिंडी भटिया मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े में बस मुकम्मल तौर पर जल गई। बदकिस्मत बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। फैज़ाबाद में पिंडी भटिया के करीब मोटरवे पर मुसाफिर बस में अचानक आग भड़क उठी। आतिशदगी के वाक़े में हलाकतों की तादाद 20 हो गई है। बस में आग डीजल से भरी वैन से टकराने की वजह से लगी। ज़ख्मी मुसाफिरों को तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल पिंडी भटिया मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े में बस मुकम्मल तौर पर जल चुकी है। फैज़ाबाद में पिंडी भटिया के करीब मोटरवे पर मुसाफिर बस में अचानक आग भड़क उठी। आतिशदगी के वाक़े में हलाकतों की तादाद 20 हो गई है। बस में आग डीजल से भरी वैन से टकराने की वजह से लगी। ज़ख्मी मुसाफिरों को तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल पिंडी भटिया मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि वाक़े में बस मुकम्मल तौर पर जल गई है। बदकिस्मत बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। पिंडी भटिया बस हादसा वाक़े की तहकीकात जारी हैं। आईजी मोटरवे ने गफलत शिफ्ट ऑफिसर्स और बीट कमांडो को मुअत्तल कर दिया है। हादसे की शफाफ इंक्वायरी के लिए टीम भी तश्कील दे दी है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मियाँ मज़र से। मियाँ मज़र, बताएगा इब्तदाई तौर पर क्या तफसीलात सामने आ पाई हैं, किसकी गफलत का ये नतीजा था और ये जो मुअत्तल किया गया है अफसरान को, इस हवाले से भी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें कराची से इस्लामाबाद जाने वाली मुसाफिर बस जो है आज सुबह तकरीबन 4:30 बजे के करीब M4 पिंडी भटिया के करीब जो है वो यानी डीजल से भरी वैन से टकराने से जो है वो हादसे का शिकार हो गई, जिसमें इब्तदाई तौर पर जो है वो बताया जाता है कि 20 अफराद जो है वो झुलस कर जाँ बाग हो चुके हैं, जबकि जख्मियों की जो है वो ज़्यादा इतलात हैं 20 से 30 अफराद जो है वो जख्मी हैं। और इब्तदाई जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो है वो हादसे का शिकार होने वाली बस जो है वो मोटरवे पुलिस एहलकारों की गफलत और लापरवाही की वजह से ये जो हादसा ये हुआ है, क्योंकि एक जो वैगन है उसके ऊपर जो है वो ड्रम में जो लोड थे डीजल वो लेके जा रहे थे और जिसकी वजह से वो बस जो है वो उसके साथ टकरा थी। ये आईजी मोटरवे ने मौके पर पहुंचने के बाद जो वो इब्तदाई रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए जो एहलकारान थे, जो ड्यूटी पर बीट अफसरान थे, उन तमाम को मुअत्तल कर दिया है और इसकी आला सतही जो है वो इंक्वायरी कमेटी बना दी है, जो कि मामले की जो है मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो देगी। और इस वक्त जो पिंडी भटिया में ईदी के जो रजाकारान हैं वो पहुंच चुके हैं और तमाम जो अफराद जो इस हादसे में जुलस कर जाँ बाग हुए हैं उनकी डेड बॉडीज को उनके इलाकों तक जो है वो पहुंचाने के लिए वो उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आईजी मोटरवे पुलिस सुल्तान अली ख्वाजा का कहना है कि तहकीकात की जा रही हैं। डीजल से भरी वैन मोटरवे पर कैसे आई, जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। जख्मी मुसाफिर का कहना है कि बस आगे जाने वाली डीजल ड्रम से भरी वैन से टकराई, जिसके बाद आग भड़क उठी। आग लगी हुई हो, पैसेंजर अंदर हो और वो आके उसको मेरे हिसाब से जो हमारी इनिशियल कैलकुलेशन है वो टाइम पे पहुंच गए थे, लेकिन उससे पहले नुकसान हो चुका था। नहीं सर, यह कहने का मतलब ये कि जो ऑयल वाली टैंकी है, क्या ये मोटर पे अलाउ है इसको कि ये ऑयल लेके हम इसी चीज़ की इंक्वायरी कर रहे हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उसको हम फिक्स करेंगे। क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से तो इतनी हलाकतें इतनी जल्दी मुमकिन नहीं। हमारा इनिशियल तो वो हो सकता है, लेकिन यहाँ ग्राउंड पे आने के बाद ये कभी हमारा ओपिनियन बनता जा रहा है कि जो कॉज ऑफ इंसिडेंट है वो गाड़ी में जो डीजल या जो फ्यूल था जो वो सुजुकी कैरी कर रही थी वो था, न कि शॉर्ट सर्किट था इनिशियल हमारे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पिंडी भटिया हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी का जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आला ने इंतजामिया और पुलिस से अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फ़राहम की जाएँ। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब हुकूमत जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के दुख में बराबर की शरीक है। दूसरी जानिब शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील सवाल में गाड़ी में धमाका हुआ है। 11 मजदूर जाम बहक हो गए। डिप्टी कमिश्नर रेहान गुल खट्टक के मुताबिक धमाका सिविलियन गाड़ी में मीरकोट के करीब हुआ। धमाके में 2 मजदूर शदीद जख्मी और 3 लापता हैं।
गाड़ी में 16 मजदूर सवार थे। जख्मी और लाशें करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की सख्त मजम्मत, अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि दुख की घड़ी में मुतासरा ख़ानदान के साथ हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन रवाना हो गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म लाहौर से कतर एयरलाइंस की परवाज़ के ज़रिए बरास्ता दोहा लंदन रवाना हुए। शहबाज शरीफ के साहबजादे सलेमान शहबाज भी उनके हमरा लंदन रवाना हुए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन दौरे के दौरान नवाज शरीफ से अहम तरीन मुलाकात करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए लाहौर में ज़ेर तामीर अकबर चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा। प्रोजेक्ट की पेशरफ से मुतालिक रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। यूटर्न की डिज़ाइनिंग बेहतर बनाने की हिदायत। टाउनशिप जन्नत चौक पार्क की तामीर और बहाली की हिदायत। DGLDA ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गवर्नमेंट इंडस अस्पताल काना का दौरा। कई वार्ड्स में AC बंद, सफाई के नाक़िस इंतजामात पर वज़ीर आला बरहम। डॉक्टर्स के गायब होने और अमले के मरीजों से नावा सलूक पर वज़ीर आला नारा दिखाई दी है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गवर्नमेंट इंडस अस्पताल काना का दौरा। कई वार्ड्स में AC बंद, सफाई के नाक़िस इंतजामात पर वज़ीर आला बरहम दिखाई दिए। डॉक्टर्स के गायब होने और अमले के मरीजों से नावा सलूक पर वज़ीर आला नाला दिखाई दिया। साइफर केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी को आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का इम्कान है। FIA ने वाइस चेयरमैन PTI को गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया था। शाह महमूद कुरैशी और बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक बनी गाला में 28 मार्च को इजलास में साइफर की साजिश तैयार की गई। साइफर में मौजूद इतलात गैर मुतलका अफराद तक पहुँचाई गई। PTI रहनुमाओं ने ज़ाती फ़ायदे के लिए रियासत के मफादात को ख़तरे में डाला। शाह महमूद कुरैशी को आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का इम्कान है। FIA ने वाइस चेयरमैन PTI को गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया था। शाह महमूद कुरैशी और बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक बनी गाला में 28 मार्च को इजलास में साइफर की साजिश तैयार की गई। बात करेंगे हमारे नुमाइंदा फरजाना सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। जी फरजाना, बताइएगा आज पेश किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने शाह महमूद कुरैशी को? जी बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी को गुज़िश्ता रोज उनकी रिहाइश गाह से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शाह महमूद कुरैशी जैसे ही गुज़िश्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने घर पहुंचे थे, FIA ने पुलिस की मदद से भारी नफरी उनके साथ ही उनको उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि उनको साइफर केस में गिरफ्तार किया गया है। FIA में इन पर मुकदमे का इंदराज हो चुका है। न सिर्फ बानी PTI बल्कि शाह महमूद कुरैशी पर भी मुकदमे का इंदराज हुआ था। जो बानी PTI है वो इससे कबल ही अटक जेल में है, तो हम इस केस में भी उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई और दूसरी जानब शाह महमूद कुरैशी को भी उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया और आज किसी भी वक्त उनको जो इलाका मजिस्ट्रेट हैं उनकी अदालत में पेश किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बहावलनगर के करीब दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। भारत की जानिब से 2.5 लाख क्यूसेक पानी खरेला हेड सलमानकी के जरिए बहावलनगर की हदूद में दाखिल हो गया। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। तफसीलात जानेंगे बहावलनगर से हमारे नुमाइंदे कासिम अली शेख से। कासिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, भारत की जानिब से दरिया सतलुज में 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की इतला पर जो बहावलनगर ज़िला है इसमें रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया, क्योंकि पहले ही जो है वो सैलाबी सूरत हाल थी। मज़ीद पानी के जो बहाव है उसमें इजाफे से ज़िला बहावलनगर की 3 तहसीलों को शदीद जो है वो ख़तरात लाहक हो गए हैं, जिसकी वजह से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ाम भी किए जा रहे हैं। हिफाजती इकदाम के तहत जो है वो मनसूबाबंदी की जा रही है। तमाम इदारे जो इस वक्त अलर्ट हैं। ज़िला
इंतज़ामिया की जानिब से दरियाई इलाकों में तकरीबन 23 जो है फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए, जिसमें मेडिकल कैंप जो है वो भी शामिल है। इसके अलावा रेस्क्यू की जानिब से 9 के करीब जो है इन 3 तहसीलों में अपने कैंप कायम किए गए, जहाँ पर लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए इकदाम किए गए। इसके अलावा ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फ़ौज और पाक रेंजर जो है उनको भी अलर्ट कर दिया गया, वो भी इस वक्त जो है ऑन ड्यूटी हैं और सैलाबी इमदादी कामों में इस वक्त मसरूफ़ हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तमाम इदारों को पाबंद किया गया है कि वो रेवेन्यू समेत तमाम इदारे जो है वो लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए जो है वो इकदाम करें, और अगर मज़ीद पानी आता है तो ये तमाम वो इलाके हैं जिन पर इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया फोकस किए हुए कि किस तरह इन आबादियों को न सिर्फ बचाया जा सके बल्कि यहाँ पर जो इनके जानवर हैं, ये ख़ुद लोग हैं, इन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची के शहरी अपनी सुबह का आगाज़ हलवा पूरी के नाश्ते से करते हैं। शहर के मुख्तलिफ होटल्स पर शहरियों की बड़ी तादाद नाश्ते के लिए पहुँची है। इस हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदा आइमा खान से। आइमा बताएगा। इतवार का रोज़ है और इतवार के दिन जो है छुट्टी का दिन होता है, तो शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ होटल्स का हम देखते हैं कि रुख कर लेती है नाश्ते के लिए। लोग जो हैं वो नाश्ता जो है वो पार्सल भी लेके जाते हैं। जी सर बताइएगा, नाश्ता लेने के लिए आए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख रही हैं कि माशाल्लाह कितना रश हो रहा है, और संडे तो वैसे ही स्पेशल होता है क्योंकि जो है वो आपको पता है कि पूरे 7 दिन के अंदर जो है वो ये एक दिन इसलिए स्पेशल है क्योंकि 6 दिन बिल्कुल वर्किंग डे होते हैं। बच्चों के साथ, घर वालों के साथ स्पेशल बाहर का नाश्ता करना अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारे साथ एक और फैमिली भी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं। जी बताइएगा, हलवा पूरी बच्चों की फरमाइश पे लेने के लिए आते हैं या आपका अपना दिल होता है संडे के दिन? संडे की छुट्टी होती है तो ये कहती है मुझे हलवा पूरी खानी है सुबह। तो इनकी एक इनका टेस्ट भी अच्छा, क्वालिटी है, तो लोग खुद आते हैं आपके सामने जैसे देख रही हैं आप। जी बिल्कुल, मेरे साथ फैमिलीज मौजूद थी और आपने सुना इनका ये कहना था कि 6 दिन जो है वो वर्किंग डेज होते हैं, तो उसके बाद जब इतवार की छुट्टी आती है तो उस रोज़ जो है फिर हम नाश्ता करने के लिए होटल्स का रुख कर लेते हैं। साथ ही साथ जो है वो बच्चों की पुरजोर फरमाइश होती है कि इतवार के दिन जो है वो हमें नाश्ता, हलवा पूरी का नाश्ता जो है वो हमें बाहर से करना है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद में महंगाई मजीद बढ़ गई। इस्लामाबाद का सस्ता इतवार बाजार भी शहरियों की पहुँच से दूर हो गया। बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशान। तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा रोजीना अली से। रोजीना, क्या कहना है शहरियों का? जी देखिए, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में महंगाई तो मज़ीद बढ़ चुकी है और इस्लामाबाद का इतवार बाज़ार भी शहरियों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। इस्लामाबाद के इतवार बाज़ार में आलू 470 रुपये धड़ी, प्याज 380 रुपये धड़ी और टमाटर जो है वो 74 रुपये किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। पूरे जो हफ्ते भर की अशिया होती हैं, हफ्ते भर की सब्ज़ी होती है, वो ख़रीदना भी ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर सब्जियां जो है ख़रीदने के लिए शहरी आए हुए। बहरहाल अभी जो है चूँकि टाइम ऐसा है तो शहरी थोड़े से जो है वो कम नज़र आ रहे हैं। हर बंदा जो है यहाँ पर परेशान नज़र आ रहा है और उनका फोकस है कि जल्दी जल्दी हमें अच्छी सब्ज़ी मैसर हो जाए ताकि हम लेकर और अपने घरों को जा सकें। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गूगल ने पाकिस्तान में पर्सनल लोन ऐप के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ करा दी। डिजिटल कर्ज फ्राहम करने वाली लाइसेंस याफ्ता नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और दीगर मेयारात पर अमल दरामद का ऑडिट भी किया जाएगा। गूगल ने पाकिस्तान में पर्सनल लोन ऐप के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ करवा दी है। डिजिटल कर्ज फ्राहम करने वाली लाइसेंस याफ्ता नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और दीगर मेयारात पर अमल दरामद का ऑडिट भी किया जाएगा। गूगल ने पाकिस्तान में पर्सनल लोन ऐप के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ करवा दी है। डिजिटल कर्ज फ्राहम करने वाली लाइसेंस याफ्ता नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और दीगर मेयारात पर अमल दरामद का ऑडिट भी किया जाएगा। गूगल ने पाकिस्तान में पर्सनल लोन ऐप के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ करवा दी है। डिजिटल कर्ज फ्राहम करने वाली लाइसेंस याफ्ता नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और दीगर मेयारात पर अमल दरामद का ऑडिट भी किया जाएगा। पीटीआई रहनुमा असद उमर को FIA ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। असद उमर को साइफर केस में गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस और FIA साइफर तहकीकात में असद उमर से पूछगछ करेगी। असद उमर से अमरीकी सफ़ीर से खुफिया मुलाकात की मालूमात हासिल की जाएंगी। पीटीआई रहनुमा असद उमर को FIA ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। असद उमर को साइफर केस में गिरफ्तार किया गया है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे तैयब सैफ से। तैयब बताएगा। जी, साइफर गुमशुदगी का मामला जो है अब संगीन होता चला जा रहा है। सबसे पहले बारी तहरीक इंसाफ जो है उनको गिरफ्तार किया गया था
उसके बाद साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया गुज़श्ता रोज़, और आज के दिन जो है असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन तमाम लोगों को FIA ने तहकीकात के लिए बुलाया था, उनसे ये लोग पेश भी हुए थे, मगर इन तमाम के जो जवाबात थे उनसे FIA जो है वो मुतमिन नहीं हो सका, और उन जवाबात की रोशनी के अंदर ही ये फैसला किया गया था कि इन तमाम लोगों को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मज़ीद जो इंक्वायरी है वो की जाए। तो पहले ये इंक्वायरी की गई थी, इंक्वायरी के बाद इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, और FIR के बाद इन तमाम लोगों के खिलाफ तफ्तीश का जो आगाज़ है वो कर दिया गया है। तो खासतौर पर जो सवालात इनके सामने रखे जाएंगे वो यही होंगे कि आखिर जो साइफर की एक कॉपी जो है गुम हो गई है वो आखिर किसके पास है, और साथ ही साथ साइफर के जो मुद्दात हैं उसको लीक करने के हवाले से, आवाम के सामने पब्लिक करने के हवाले से, और उसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करने के हवाले से किसका आइडिया था। क्योंकि जो बनी गाला के अंदर एक मीटिंग हुई थी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के घर के अंदर, उसमें जो लोग शामिल हुए थे उन तमाम को जो है इसके टहरे के अंदर लेके आया जा रहा है, और तफ्तीश उनसे जो है सबसे सर्च की जा रही है ताकि पता लग सके कि वो जो सीक्रेट साइफर था वो आखिर किसके कहने पे लीक किया गया, और किसके कहने पे उसको अपने मफाद के लिए और पार्टी के मफाद के लिए आवाम को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो असद उमर की जो गिरफ्तारी है आज के दिन, ये बड़ी अहम गिरफ्तारी की गई है, और गुज़श्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की गई थी, और दोनों गिरफ्तारियों से नजर आता है कि आने वाले वक्त में PTI के मज़ीद लोग जो हैं वो गिरफ्तार होंगे, और उसके पीछे वजह सिर्फ एक ही होगी साइफर गुमशुदगी। जी बहुत शुक्रिया तैयब अपडेट करने के लिए।